हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पर बन रही है हमारी चाय इंडक्शन में। और चाय बन जाए उसके बाद में फिर सब्जी वगैरह की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे पक रही है और यहाँ पे मैं चाय छान के भाभी को दे दी है। तो भाभी चाय पी रही हैं और यहाँ पे ये देखो शिवांशी चाय पी रही है। और वो मुझे दिखा रही है कि देखो मैं ऐसे पीती हूँ कि बिना कटोरी को पास में लाए चाय पी के दिखा सकती हूँ। और चाय बनाने के बाद में साथ ही साथ सब्जी छौंक दी है ताकि सब्जी भी पकती रहेगी। और मैं सबको चाय दे दी है। अभी मैंने और दीदी ने नहीं पी है। दीदी अभी पूजा कर रही हैं और मैं नहाने और पूजा करने के बाद में फिर पूजा करके ही चाय पीऊँगी। और यहाँ पे दीदी कर रही हैं पूजा। और ये देखो दोनों लड्डू गोपाल कर चुके हैं स्नान। बड़े वाले इस साइड बैठे हैं, ये भी कर चुके हैं स्नान और यहाँ बैठे हैं छोटे वाले। और ये बड़े वाले तो भाभी अपने साथ में लेके आई थी। और सब्जी एक साइड पक रही है और एक साइड मैंने यहाँ पे गुड़ घुलने के लिए रख दिया है पानी में, क्योंकि जो भाभी के लिए हरीरा बनाते हैं वो लपसी बनाते हैं गुड़ की, सौंठ और हल्दी वगैरह सब डाल के, तो वही बनानी है। और यहाँ पे जो भुना हुआ आटा है वो घोल लिया है। तो गुड़ जब घुल जाएगा अच्छे से फिर ये मैंने आटा इसमें मिक्स कर दिया है और बस इसे अच्छे से पका लेंगे। और इसमें सौंठ वगैरह भी मैंने गुड़ के साथ में डाल दी थी। और सब्जी वगैरह बन चुकी है और जो भाभी के लिए वो बनाते हैं आटा का और गुड़ का, वो लपसी टाइप की, वो भी बना दी है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या। तो मुझे जो परिक्रमा लगाते हैं 108 वो भी लगानी है। तो अभी मैंने गोलू को भेजा है दुकान, देखो क्या लेके आता है। मैंने कहा कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाए तो वो ले आना, नहीं तो फिर चॉकलेट ले आना, जो टॉफ़ी आती हैं वो। तो अभी दुकान गया यहीं पास में जो है, तो जब तक वो लेके आता तब तक मैं नहा कर रेडी हो जाती हूँ पूजा के लिए। और मुझे आज घर भी निकलना है यहाँ से गांव के लिए, तो और जल्दी हो रही है, तो जल्दी से परिक्रमा लगा लूँ। पहले तो नहा आती हूँ, तब तक सामान ले आता है वो दुकान से। देखो क्या लेके आता है। वो कह रहा था अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं लाऊंगा तो फिर टॉफ़ी लेके आऊँगा। तो 108 टॉफ़ी गिन के लगा लेंगे। और अब मैं भी नहाकर तैयार हो चुकी हूँ पूजा के लिए। और भोलू भी दुकान से फेरी लगाने के लिए सामान ले आया है। तो यहाँ पे मैं पूजा का लगा रही हूँ सामान। और भोलू बोल रहा था मौसी आप टॉफ़ी की तो कई बार लगा चुकी होंगी, इस बार मैं किशमिश ले आया हूँ तो किशमिश की लगा लो। तो यहाँ पे मैं फेरी लगाने के लिए 108 किशमिश अलग से गिन के रख रही हूँ और चढ़ाने के लिए अलग से रख लूँगी। और बड़ी वाली दीदी ये साड़ी वगैरह जो रखी थी कल की धुली हुई, उनको तय करके रख रही हैं। और अब मैं जा रही हूँ फेरी लगाने के लिए दीदी के घर के पास में। ये सीमा दीदी का घर है, उन्हीं के घर में जा रही हूँ, क्योंकि दीदी के वो उसमें छत में है नहीं है तुलसा। कई बार दीदी ने बोए हैं तुलसा के बीज, लेकिन उगी हैं फिर बाद में बढ़ नहीं पाए हैं उनके पौधे। तो आज बोल रही थी कि सोमवती अमावस्या है, आज दोबारा से डालेंगे तुलसा जी के बीज गमले में। तो शायद आज अच्छे दिन है, वार है, तो हो जाएंगी। और इसी वजह से फिर मैं सीमा दीदी के घर आई हूँ लगाने के लिए। और यहाँ पे दीदी ने काफ़ी जगह बनाई है ताकि मैं फेरी लगा सकूँ, क्योंकि इस साइड है तो पेड़ पौधे लगे हैं, उस साइड ईंट वगैरह बिल्कुल चिपक के ही रखी हुई है, थोड़ी सी जगह है बिल्कुल। तो वो बोल रही थी कि बड़े संभल के निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड पेड़ लगे हैं आम वगैरह के, उस साइड है तो ईंट बहुत है। फिर भी दीदी ने काफ़ी जगह बना दी है ताकि कैसे भी करके मैं फेरी लगा सकूँ। और
यही दिक्कत होती है कि गमले में होती है ना, तो गमला कहीं पे भी आप उठा के रख सकते हैं और उसकी फेरी लगा सकते हैं। लेकिन जो धरती में होती है ना, तो यही दिक्कत आती है कि धरती में उगी हुई जो घिरुआ होता है उसमें की लगाने में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर बीचों बीच हो। तो यही यहाँ पे हाल है कि तुलसा जी का जो घिरुआ है ना, वो थोड़ा बिल्कुल दीवार से सट के है, तो उतनी जगह नहीं है कि आराम से जल्दी जल्दी फेरी लगा सके। फिर भी दीदी ने बहुत ज़्यादा देर तक जगह बनाती रही थी कि मैं फेरी कैसे भी करके लगा सकूं। और ये चूल्हा भी बाद में खिसका दिया था इस साइड। और यहाँ पे मैंने चौक वगैरह लगा के ये कलश रख दिया है, और जो 108 सिंदूर और उसकी हल्दी की बिंदी लगाते हैं तुलसा जी के घिरुआ में, वो लगा दी हैं और आरती वगैरह कर रही हूँ। उसके बाद में फिर लगाऊंगी फेरी। और जैसे मैं फेरी लगाने लगी तो दीदी साथ में ही खड़ी हो गई थी कि ताकि मुझे दिक्कत ना आए, और साथ ही साथ सामान हटाती जा रही हैं, जो जो वहाँ पे पड़ा हुआ है सामान वो सब निकालती जा रही हैं ताकि मैं सही से निकल सकूँ। और इस साइड जो आम के पेड़ वगैरह हैं उनको भी डोरी की सहायता से बांधा था ताकि मैं पेड़ पौधों को भी ना नुकसान हो और मैं सही से निकल भी जाऊँ। तो इसी वजह से, नहीं तो और जल्दी लगा लेते फेरी, पर थोड़ा धीरे धीरे निकलना पड़ रहा है उसी हिसाब से। और बस फेरी वगैरह लगा ली हैं। अब मैं आ चुकी हूँ घर, और अब लगी है बड़ी ज़ोर से मुझे प्यास। तो पहले तो मैं बच्चों को प्रसाद बांट दूँ, उसके बाद में फिर पानी वगैरह पीऊँगी। और खाना पानी तो मेरा हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ इसको तैयार, क्योंकि अभी इनको तैयार नहीं किया था। और ये देखो कितना बुरी तरीके से फेस बना बना के रो रहा है। और यहाँ पे श्याम भी रेडी हो चुका है और दीदी भी रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि मैं और दीदी साथ में ही जा रहे हैं ससुराल। क्योंकि श्याम के पापा तो उसी दिन चले गए थे जिस दिन मुझे यहाँ छोड़ने आए थे, तभी रिटर्न हो गए थे। श्याम बाय बाय। अरे नहीं मामी, रहने दो पैसे ना दिया कर। ले आशी बर्थडे दे दो आशी बर्थडे के पास है। आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे। अपने नंदन से तो मिल लो, देखो ले थैंक यू पैसे का। नंदन से मिल लो, नंदन से देखो, नंदन सो रहे हैं, सो रहे हैं। और अभी मैं और बड़ी वाली दीदी और बने रहते यहाँ भाभी के पास में, लेकिन गांव में दीदी के खेतों की कटाई भी चल रही है, गेहूं की फसल कट रही है, इस वजह से दीदी को भी जाना पड़ रहा है। और मुझे भी वहाँ पे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से चुनाव में ड्यूटी है, तो मुझे भी जाना पड़ रहा है। भले तक अभी नहीं है लोकसभा चुनाव, तो 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले से जाना पड़ेगा, क्योंकि 5-10 मीटिंग तो पहले ही हो जाएंगी, हर 10 दिन के बीच में होती हैं। इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो भाभी के साथ में और बने रहते उनकी देख रेख के लिए। पर जा रही हूँ, मन तो नहीं था लेकिन जाना पड़ रहा है। चप्पल कैसी होती है? बाय। अच्छी तो रहना है, राम ठीक नहीं होगा, ये तो मक्का झाड़ देती है।
और बस हम लोग वहाँ से निकल आए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं बस में। और ये देखो इसको स्टॉल उठा दिया है तो किस तरीके से बहू बन के ओढ़ के बैठा हुआ है शांति से, क्योंकि बस चलने लगती है ना तो फिर तो एकदम शांति से बैठा रहता है। और यहाँ पे इस साइड विंडो के साइड दीदी बैठी हुई हैं। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं घर। और घर पहुँचते ही एक सुकून सा मिलता है कि कैसे भी घर के घर तो आया, नहीं तो रास्ते में गर्मियों में तो खास करके ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी देर में घर आएगा, क्योंकि इस टाइम काफ़ी भीड़ भाड़ भी चल रही है। कैला देवी में यात्रीगण जा रहे हैं, कैला देवी मेला का। तो मैंने दीदी से बोला कि थोड़ा यहाँ रुक लो, रेस्ट कर लो, फिर निकल जाना घर के लिए। और हम और दीदी साथ में रास्ते से ही सब्ज़ी ले आए थे ताकि घर के लिए सब्ज़ी ले चलते हैं। तो इकट्ठा ही सारी एक पॉलीथीन में कर दी थी सब्ज़ी वाले ने। तो यहाँ पे दीदी बोल रही हैं कि अपनी सब्ज़ी अलग निकाल लो ताकि मैं भी जाऊँ घर। विवेक भी आ गया है दीदी को लेने। तो जो मेरी सब्ज़ी है वो दीदी सब निकाल कर रख रही हैं अलग। और ये भी वहाँ से आने के बाद में तुरंत सो गया है, क्योंकि ये भी काफ़ी बस में थक गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।